साथियों, नवोदय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ जो पाली भाषा का क्रमिक विकास कैसे हुआ है। जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो पाली भाषा का क्रमिक विकास हुआ है, वह मैं इतिहास के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अपन चलते हैं ऐतिहासिक। पाली भाषा की धम्म लिपि का क्रमिक विकास। निम्नांकित तालिका में पाली भाषा की धम्म लिपि ब्राह्मी लिपि का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया गया है। कदाचित अशोककालीन धम्म लिपि लगभग 800 से लेके 900 ईस्वी वर्षों का धम्म सफ़र तय करने के बाद आधुनिक हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में परिणत प्रतीत होती है। क्रमिक विकासवाद और परिवर्तनवाद के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी भाषा की नागरी लिपि और संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि का संपूर्ण साहित्य 8वीं शताब्दी के बाद सृजित हुआ होगा। भाषा विज्ञान के प्रबुद्ध विद्वानों, पाली भाषा के विद्वत आचार्यों, साहित्यकारों एवं शोधार्थियों द्वारा भाषा परिदृश्य पर आधारित उत्कृष्ट शोध प्रकाशन की आवश्यकता है। साथियों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिन राजाओं के शासनकाल में पाली भाषा लिपि कैसी थी, तो ये है उनका शासनकाल। इसके बाद में ईस्वी सन लगभग पाली भाषा की धम्म लिपि ब्राह्मी लिपि का हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि तक क्रमिक विकास, ये वाला कॉलम है। साथियों, ये जो है सबसे पहले सम्राट अशोक का जो शासनकाल था 200 ईस्वी से 300 ईस्वी ईसा पूर्व लगभग 200 से 300 ईसा पूर्व लगभग जो पाली भाषा थी उस समय, ये उसके अंकित चिन्ह हैं। ये जो हैं, इसको जो वर्तमान में इसको का आया भारत गणराज्य वर्तमान समय में का जो पहले जो था का ये धन जैसा रूप दिखता है। इसके बाद में साथियों, सम्राट कनिष्क के समय जो 50 से लेकर के 200 ईस्वी में ये जो पाली भाषा इस तरह लिखी हुई थी। गुप्त साम्राज्य में 300 से 450 ईस्वी में ये पाली भाषा लिखी हुई है। महाराजा हर्षवर्धन, जिनका शासनकाल 500 से 650 ईस्वी में रहा है, ये उनके समय की पाली भाषा ये है। पाल साम्राज्य जो 700 से 850 ईस्वी में ये पाली भाषा इस तरह लिखी हुई थी। प्रतिहार साम्राज्य 900 से 1000 ईस्वी में पाली भाषा इस तरह से लिखी हुई थी। अस्थिर मध्यकाल 1000 से 1100 ईस्वी में ये जो पाली भाषा लिखी हुई है थी पहले, और अस्थिर मध्यकाल जो 1100 से लेकर 1300 ईस्वी में ये पाली भाषा के अक्षर हैं। साथियों, जो वर्तमान भारत गणराज्य वर्तमान समय में का और जा, मा, रा और सा, आ, ये जो क की स्थिति जी थी पहले, ये धन सम्राट अशोक के समय धन जैसी आकृति थी। इसके बाद में फिर उसके बाद बदली सम्राट कनिष्क के समय, गुप्त साम्राज्य के समय, महाराजा हर्षवर्धन के समय का की स्थिति ऐसी थी पहले पाली भाषा में। पाल साम्राज्य में पाली भाषा की का आकृति ऐसी थी।
इसके बाद में जा करके क की आकृति लगभग अस्थिर मध्यकाल जो 1000 से 1100 ईस्वी में क की आकृति स्पष्ट कुछ दिखने लगी थी, और आगे चल कर के मध्यकाल 1100 से 1300 ईस्वी में क की स्थिति जो थी क्रमिक विकास स्पष्ट दिखने लगा था। और वर्तमान में ये क जो पूरी तरह से स्पष्ट जो हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है ये क है। और ज की स्थिति पहले ई जैसी थी, ई ये जा। अशोक सम्राट के समय ज की स्थिति ऐसी थी पाली भाषा में, फिर ये ई की जैसी आकृति थी। आगे चल कर के बदलते बदलते वर्तमान में ज इस तरह बना। माँ जो हिंदी भाषा के अंक में 4 जैसे दिखता है ये। इसके बाद में बदलते बदलते माँ जो है 900 से 1000 ईस्वी में कुछ सही आकृति पर बना। इसके बाद में बदलते बदलते ये जो है वर्तमान में भारत गणराज्य के समय माँ की स्थिति ऐसी बनी, उसका विकास हुआ। ठीक र जो है सम्राट अशोक के समय पाली भाषा मेरा ऐसा था। फिर उसके बाद में कनिष्क के समय जे जैसा था। फिर गुप्त साम्राज्य में पाली भाषा मेरा ऐसा था। बदलते बदलते ये जो र जो दिख रहा है वर्तमान मेरा भारत गणराज्य में इस तरह र की स्थिति आई। ठीक इसी प्रकार सा और आ बना। साथियों जो ये जो हिंदी के वर्तमान में जो पाली भाषा का जो क्रमिक विकास हुआ है, तो इस समय हमें आज जो हिंदी भाषा का हम आज जो उपयोग कर रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति हमें देखने को मिल रही है, इसके पहले वह एक सांकेतिक चिन्ह की तरह आ रहे हैं। उस समय हमारे समझ के बाहर थे, लेकिन हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, विद्वानों ने इसको खोज निकाला और इन लिपि को पढ़ करके उसका हिंदी में धीरे धीरे अनुवाद किया और समझा। साथियों इस तरह जो पाली भाषा का जो क्रमिक विकास हुआ है, तो सम्राट अशोक के समय से उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास होते होते आज हम जो हिंदी के रूप में उसका रूप बदला है, हम जो आज पढ़ रहे हैं साथियों, तो हमारे विद्वानों ने, साहित्यकारों ने जो खोज किए हैं और पाली भाषा का जो क्रमिक विकास जो हुआ है आज जिनका हम अनुवाद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, खोजकर्ताओं ने एक बहुत ही इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक अच्छी, इस समाज में पाली भाषा के प्रति जागरूकता से संबंधित इतिहास उजागर करके हमको दिए हैं खोज करके। तो साथियों आज मैं बस इतना ही बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। धन्यवाद।